परमात्मा। ये जो पति पत्नी का जोड़ा जो बना हुआ है संसार में, ये कर्मानुसार है। ये जब तक शरीर है तभी तक संबंध है, शरीर समाप्त होते ही संबंध समाप्त। परंतु जीवात्मा परमात्मा का तो अनन्य संबंध है, नित्य संबंध है, शाश्वत संबंध है, ये कभी मिटता नहीं है। तो प्रत्येक, और ये संसार के पति हाड़ मास के पति हैं। आपने कहे सब नकली और आप असली हैं। भगवान प्रसन्न हो गए, गोपियों तुम 100 नंबर से। भगवान ने कहा तुम पास हो गई हो, क्या चाहती हो? बोलो राधे राधे। कथा सुनने के बाद में आज ये मत सोच लेना कि जितने भी घर वाले वो सब नकली हैं। असली तो आज पता चला कि जीवात्मा के पति परमात्मा है, तो आप उन्हीं की सेवा करो। घर वालों कहते भैया नकली की सेवा का क्या मतलब? ऐसा नहीं, पहले नकली की सेवा करते करते असली तक पहुंच जाओ। इस शरीर के असली तो वही है, और आत्मा के पति, जीवात्मा के पति परमात्मा है। अंदर वाली आत्मा को अंदर वाले परमात्मा से मिलाओ, और बाहर वाले शरीर को पति के स्वागत में, उसके कार्य में लगाओ। देखो भाई, एकदम ऊपर की सीढ़ी में छलांग लगा कर नहीं चढ़ सकते हो, एकदम नीचे सीढ़ी से चढ़ोगे तो ऊपर पहुंच जाओगे। तो पहले संसारी पति की सेवा करो, फिर अंतर्यामी पति आपको अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से अंग रंग संग प्राप्त हुआ। गोपियों ने भगवान क्या चाहती हो? बोले हम आपके साथ मधुराति मधुर महारास करना चाहती। भगवान ने तुरंत बांसुरी बजाई, कामदेव आया, उसे भी पराजित किया। गोपियों के साथ गोपियों के साथ कन्हैया नाचने लगे। अब कभी कभी की नाचते नाचते कन्हैया उनकी प्रशंसा कर देते, वाह कितनी रूपवती हो, कितनी सुंदर हो तुम, कितना बढ़िया नृत्य करती हो, कितना मधुर गाती हो। अरे ठुमके तो बहुत देखे पर तुम्हारे जैसे नहीं, गजब का नाचती हो तुम, वाह। जब भगवान उत्साह वर्धन करते हैं, प्रशंसा करने लग जाते हैं, तो गोपी भी अभिमान आ गया, सौभाग्य मद जग गया। आत्मानं मेने स्त्रीणाम मानिन्यो अधिकम भुवि। अरे जिस ब्रह्म का दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े योगी लालायित रहते हैं, वो ब्रह्म हमारे साथ ठुमका मार रहा है। कोई हमसे सौभाग्यवती है, कोई हमसे रूपवती है, कोई हम। अब तो जहां आ जाता अभिमान, वहां से खिसक जाते हैं भगवान। जहां आता है ईगो, भगवान कहते आई गो, हम तो निकले यहां से, हमारा यहां स्थान नहीं है। अब तो महाराज जय सब गोपियों में आया अभिमान, पर एक गोपी के मन में आया मान। वो गोपी कोई और नहीं, अपितु साक्षात वृषभानंदनी किशोरी जी हैं। भगवान उन्हीं को लेकर के तत्रैवांतर्धीयता। गोपियों ने वृक्षों से पूछा, तुलसी से पूछा, यमुना से पूछा, पृथ्वी से पूछा, किसी से जब पता नहीं चला तो यमुना के भगवान की अनेक प्रकार की लीलाएं की, पूतना लीला, काली मर्दन, गोवर्धन, फिर भी भगवान नहीं आए। और आगे बढ़ी, तुलसी की माला की सुगंध आ रही थी, भगवान ने निकुंज में श्रृंगार किया था। उस गोपी के भी मन में ये गोपियों पर कृपा करने के लिए अभिमान है। देखो राधा रानी में अभिमान आता नहीं। भगवान निकुंज में बैठ करके किशोरी जी के चरण दबा रहे थे। किशोरी जी को लगा देखो जगत स्वामी होकर चरण दबा रहे हैं। देखो कुदुरी वो कुंज कुटीर में पाए पलोटन राधिका पायल। भगवान कुंजों में बैठ करके, पहले लोग जय श्री कृष्णा कन्हैया की कीर्ति गाते थे, पर जब ब्रजवासियों ने निकुंज में बैठे वृषभानंदी के चरणों में कन्हैया को चरण दबाते देखा, बोले अरे ये तो हमारी स्वामिनी तो वृषभानंदिनी है, जिनके चरण कन्हैया भी चापते हैं, चरण चापन मोहन लाल। तब से वृंदावन में राधे राधे स्वामिनी सी वृषभानंदिनी हुई। बोल वृषभानंदिनी की। अब तो महाराज इस प्रकार से जब कहीं मिला नहीं, तब गोपियां हारी थकी यमुना किशोरी जी को जैसे देखा, भगवान ने कहा आप भी थक गई हैं? बोले हाँ। भगवान कहा स्कंधम आरुह्यताम। जो किशोरी जी ने चरण उठाया कंधे पे चढ़ने के लिए, तब तत्रैवांतर्धीयता, भगवान अंतर ध्यान हो गए। किशोरी जी मूर्छित हो गई। सब गोपियां आई गोविंद के विरह में। तब सबने कहा अरे जहां वस्तु खोई है वहां खोजो, यमुना के पावन पुलिन पर आए। गोपियों ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से और एक मधुर गीत गाया है, जिसका नाम है गोपी गीत।
जयति तेधिकम् जन्मनाम्रजा श्रेयरिन्दिरा शासदगृही दैत्यदेशता दीक्षता भगवान की। बड़ा अद्भुत गीत गाया। भागवत में 11 गीत हैं, परंतु यह परम मधुर गीत है। जिस प्रकार 10 इंद्रियां और 11वां मन माधव को समर्पित कर दिया जाए, यह गोपी गीत मानो पंच प्राण है भगवान के। महाराज, हे प्रभु, तब जन्मनाः, भगवान ने कहा जयति, हे प्रभु आपने ब्रज में जन्म लिया तो ब्रज ने जीत लिया। बोले किसको? बोले अब तक दुनिया बैकुंठ भाग रही थी, परंतु अब लोग बैकुंठ नहीं जाते, अब सब वृंदावन आते हैं। चलो मन वृंदावन की ओर। सब वृंदावन भागते हैं। क्यों? बोले वृंदावन बिहारी बड़े सरल, बैकुंठ बिहारी बड़े कठिन। तब जन्मनाः बैकुंठ ब्रजः बैकुंठम जयति। आपके जन्म लेने मात्र से इस ब्रज ने बैकुंठ को जीत लिया। बोले बैकुंठ में लक्ष्मी आपके चरण दबाती मिलेगी, परंतु अत्र इंदिरा शाश्वत रूपेण श्रयति। यहाँ तो इंदिरा माने लक्ष्मी नित्य निरंतर निवास करती है, नृत्य कर रही है इस ब्रज में। अचला वो लक्ष्मी चंचला चपला एक जगह कहीं स्थिर नहीं रखती, पर ब्रज में अचला बन करके भगवती लक्ष्मी निवास कर रही है। रमा क्रीडन भून नृपा। परीक्षित, हे प्रभु, गोपियों ने कहा प्रभु
आपने प्रेम से बंसी बजाकर बुलाया, संसार को छोड़कर चली आई। आपने क्या हमसे, आप हमें प्रेम करते तो हमें पक्का विश्वास हो गया, केवल हमें, हम आपको प्रेम नहीं करती हैं। और प्रभु एक तरफा प्रेम ये कदापि नहीं है, क्योंकि हम ये जान चुकी हैं अगर आप हमसे प्रेम ना करते तो आप हमारी रक्षा ना करते। सुर और असुर, देव और राक्षस सबने चढ़ाई की, परंतु आपने सबसे हमारी रक्षा की। गोवर्धन उठा करके इंद्र के कोप से रक्षा की, दावाग्नि पान करके भयंकर अग्नि से रक्षा की, कालिया के छुपे हुए उस नाग की विषयाग्नि से आपने रक्षा की। तो महाराज, क्या आज विरहाग्नि में जलाने के लिए, मारने के लिए आपने हमें छोड़ दिया? इस विरहाग्नि में हम, भगवान ने कहा गोपियों बात ऐसी है, अगर तुम्हारे अंदर अभिमान आ गया है। बोले किस बात का? सौभाग्य मत जग गया। भगवान ने कहा, गोपियों ने कहा प्रभु अभिमान आ ही गया था तो आपको, हम सुंदर हैं, रूपवती हैं, गुणवती हैं, इसलिए आपको अभिमान आया। पर स्त्री का स्वभाव है, अपने स्वरूप का थोड़ा सा अभिमान रहता है, चाहती कि मैं सबसे सुंदरी बन जाऊं, सब मुझे देखें, मेरी तारीफ करें। मान लिया जाए कि हमने अपने सौभाग्य में, और प्रभु अगर हमने अभिमान भी किया तो आपसे किया। मानते हैं कि संसार में अभिमान करने से पतन होता है, पर हमने अगर अभिमान भी किया तो जगत से तो नहीं किया, आपसे तो अभिमान किया। आपसे ही तो हमने अपनी बातें कही। तो क्या अपने प्रियतम से अपने सौभाग्य की बातें नहीं की जा सकती? बोले ना गोपियों, सौभाग्य की बातें की जा सकती, पर तुम्हारे कहने का जो लहजा था, मन में आया था, हमसे कही होती ना तो बात अलग थी। पर तुमने मन में कहा। किसी किसी को अच्छा काम करने पर दुनिया कहे अरे आपने बहुत, अरे नहीं आप सबका आशीर्वाद है, पर मन में अभिमान रहता, देखो हमने कितना बड़ा काम किया। और ठाकुर जी का ये अभिमान ही पसंद नहीं है। अगर तुम मुंह से कह दी होती तो हम प्रतिक्रिया करते, पर तुमने कहा नहीं और अभिमान तुम्हारे हृदय में जाग गया। कहा प्रभु अभिमान आ ही गया था। बोलो राधे राधे। देखो ये भागवत की कथा है ना, इतनी सरल नहीं है, समझ में आ जाए। बहुत ध्यान लगाने के बाद में, हजारों बार कथा सुनने के बाद में, तब जाकर कथा कहीं समझ में आने लगती है। स्वाभाविक है आप दूसरे से बात करने लग जाओ, इधर उधर देखने लग जाओ, क्योंकि अभी आपका नर्सरी में प्रवेश हुआ है। ये पीएचडी वालों की कथा है महाराष्ट्र की। तो भाई पीएचडी की बात अगर नर्सरी वाले बच्चे को बताया जाएगा, वो तो इधर उधर देखेगा ही। बोलो राधे राधे। पर कभी कभी नर्सरी के बच्चे भी बड़े होनहार होते हैं, पीएचडी की बात भी समझ जाते हैं। तो ये कथा ऐसी कड़वी दवा है, पर शहद मिला के चटाया जाता है तो छोटा बच्चा भी चाट लेता है। तो गोपियां कह रही प्रभु अभिमान जग गया, पर आपके मुस्कान में वो सामर्थ्य है कि सारा अभिमान हमारा गल जाता। अच्छा, भगवान ने कहा एक बात और है, अभिमान तो जगा था, साथ साथ में जो तुम प्रेम का ये नाटक कर रही हो ना, तो सच्चा प्रेम अगर होता ना तो अब तक तुम ये नाटक करते दिखती नहीं, अब तक तो पधार गई होती तुम। असली प्रेमी है अनंता जो प्रेम करता है तो पी का वियोग सहन नहीं कर सकता। परंतु तुम तो एकदम सब खड़ी हो, कह रही वियोग में। अरे दशरथ जी ने प्रेम किया था तो राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, तन पर रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। राम जी का वियोग, शाश्वत प्रेमी दशरथ जी थे। राम जी वनवास गए और दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया। शाश्वत प्रेम तो मैया कुंती ने किया था। पता चला गोविंद धराधाम छोड़कर चले गए, तुरंत प्राणों को त्याग दिया। यह प्रेम था। मरी एक भी नहीं और झंडा गाड़ रही हो, आपसे प्रेम करती। गोपियों ने कहा सरकार बात ऐसी है कि हम चाह करके भी नहीं मर सकती, क्योंकि हमने एक अमृत पी लिया है। तब कथा अमृतम
श्रवण मंगलम। बहुत गोपियों ने कहा, अंततः एक एक प्रश्न का जवाब दिया। अंत में श्री किशोरी जी ने जो गोविंद को पुकारा, यत्ते सुजात चरणाम्बुरहं स्तनेषु भीतासनि प्रिय दधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदाम्युषाम्ना। अंतिम श्लोक को 19वें श्लोक को किशोरी जी ने जो गाया है, इति गोप्यः प्रगायन्तर पलय पथ चित्रधाम सुसुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भुक्षौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरस्रगवी साक्षात मन्मथ मन्मस। 12 स्वर होते हैं, 7 कोमल, 5 शुद्ध, 7 5 हाँ 12 7 12 स्केल होती हैं, इनमें से 12 से भी पार है। बोल भक्त वत्सल भगवान की, यही तो विशेषता है। भगवान तुरंत प्रकट हो गए। तासामाविर्भुक्षौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबर धरस्रगवी साक्षात् मन्मथ मन्मता। अरे दुनिया कितना भी नाराज हो, पर जब राष्ट्रपति बुलाएंगे दुनिया के देश के मालिक तो जाना पड़ेगा। अब तक नाराज थे, पर जो किशोरी जी ने पुकारा, श्याम सुंदर को हाजिरी लगाने आने पड़ा। भगवान कहते मैं कहीं नहीं गया था, बस तुम्हारी अंतिम परीक्षा ले रहा था। अरे भाई, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। मैंने एक बात कही थी, बच्चे और वृद्ध एक जैसे। बोलो राधे राधे। 10 के पहले बिना मतलब, 80 के बाद भी बिना मतलब। बोलो राधे राधे। बोल वृषभानंदिनी की। परीक्षित ने महाराज में टोका तो सुखदेव भगवान ने फटकार लगाई, परीक्षित को नहीं छोड़ा। श्रोता गड़बड़ी करता है तो बिल्कुल सुखदेव भगवान छोड़े नहीं, फटकार लगाई। महाराज जैसे प्रसंग में परीक्षितों ने पूछ कैसे दिया बीच में। भगवान ने कहा, गोपियों मैं कहीं नहीं गया था। प्रायः प्रत्यक्ष में लोग बड़ी प्रशंसा करते रहे, महाराज आपको कब से याद कर रहे थे, बस आप ही को याद कर रहे थे, चाहे स्वप्न में भी याद ना आते हो। बहुत अच्छा किया आप पधार गए। महाराज जी सोचा बड़े प्रेमी हैं, आधा घंटा बैठ गए, हाल समाचार पूछे। अब वो कहीं जाने के लिए तैयार थे। जब जाने के बाद महाराज ऐसे ही 1-2 साल में कृपा करते रहना है। जाने के बाद कहते हैं पता नहीं कहां से मुंह उठाए चले आते हैं, मतलब हम जा रहे थे और हमारा आधा घंटा बर्बाद कर दिया। तो संसार का प्रेम ऐसा है कि प्रत्यक्ष में कुछ और है, परोक्ष में कुछ और है। तो भगवान प्रत्यक्ष प्रेम के ज्यादा परोक्ष प्रेम को ज्यादा महत्व देते हैं। हमारे जाने के बाद हमारे प्रति इनका कैसा भाव है। गोपियों प्रत्यक्ष में प्रभु को बहुत प्रेम करती हैं, पर भगवान ने प्रत्यक्ष तो देख लिया, पर आज अप्रत्यक्ष देखना चाह रहे थे। भगवान कहीं नहीं गए थे, चुनरी ओढ़ करके नटनागर गोपियों के साथ में रो रहे थे। और भगवान का मिलन कब होगा? जब देह की विस्मृति हो जाएगी तब भगवान का मिलन होगा। पंचम भूले देह सुधी छठो रासना, छठो भावना रास की। महारास में ऐसे प्रवेश नहीं हो जाएगा। ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, ब्रह्म की परमोत्कृष्ट लीला में सम्मिलित हो रही हैं गोपियां, कृष्ण द्वैत को प्राप्त हो गई, भूल गई। तब कहा, भगवान ने कहा अब तुम पास हो गई हो। और तुरंत ऐसा महाराज हुआ है परीक्षित, सब एक एक गोपी के पास में 2-2 कन्हैया, और ऐसा नृत्य किया परीक्षित जिसमें ब्रह्मा शंकर चंद्रमा सब प्रकट होकर के नाचे हैं। जय हो। और जो महाराज के रास में नाचता उसे संसार में नाचना नहीं पड़ता। जय हो। जय हो।
डमरू बजावे गोरी गोपेश्वरी डम 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 डमरू बजावे गोरी गोपेश्वरी जय हो भोलेनाथ की। डम 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 डमरू बजावे गोरी गोपेश्वरी डम 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 डमरू बजावे गोरी गोपेश्वरी। देखो ब्रज में जय हो देखो ब्रज में देखो ब्रज में राजा सुखना आज रास खेलने को देखो ब्रज में राजा सुखना आज रास खेलने को 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 देखो ब्रज में देखो ब्रज में देखो ब्रज में राजा से बुला शिव करता ब्रह्मा नाचे शिव नाचे नाचे शिव करता अरे नारद जी वीणा बजावे जी वीणा बजावे देखे करता होए सो रास वृंदावन होए पायल की झटका ऐसा रास वृंदावन पायल की घंटा सकीरी 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 पायल की घंटा। बोल रास बिहारी भगवान की जय 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 श्री राम। बड़ा अद्भुत महारास हुआ परीक्षित। 6 महीना की रात्रि हो गई, सब लोगों ने रास किया और परीक्षित ने जब प्रश्न कर लिया गुरुदेव इस प्रकार की भगवान लीला कर रहे हैं, नर लीलाएं, अगर इस प्रकार से संसार में भगवान का अनुकरण कर लिया परिस्त्रियों के साथ में नाचना, ये कौन सा संसार के लिए उपदेश है? दुनिया क्या कहेगी? भगवान धराधाम को उपदेश देने आए थे और इस प्रकार से रात्रि पर ब्रजगोपियों के साथ में नाचेंगे तो संसार क्या कहेगा? तब सुखदेव भगवान कहते सुनो परीक्षित, भगवान कृष्ण की लीला का अनुसरण करना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। देखिए राम जी ने जो किया है उसको करना चाहिए और श्याम जी ने जो कहा है उसे करना चाहिए। राम जी ने जो मर्यादा का पालन किया, आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श शत्रु भी राम जी बने। कितना मौका दिया रावण को, सुधर जा सुधर जा, शत्रु को कोई मौका नहीं देता। नहीं सुधरा तब जाकर के राम ने मारा। अंत में रावण भी राम जी की इस मर्यादा को देकर के कायल हो गया और कहा अंत में मरते समय, राम मैं मारा गया, क्यों मरा मैं जानता हूं। मैं
उम्र में तुमसे बड़ा, स्वीकार किया राम जी ने, जाति में तुमसे बड़ा। रावण ने कहा मैं मालूम है आप त्रेता के अंत में आए हो और मैं बहुत पहले से हूं, त्रेता के प्रारंभ से हूं, तुम्हारे दादा परदादाओं का भी मेरा सामना हुआ है, इसलिए तुमसे उम्र में बड़ा। और मैं जाति में बड़ा, तुम क्षत्रिय और मैं ब्राह्मण, ज्ञानी भी हूं मैं, बल में भी बहुत बड़ा हूं मैं। तुम राजा नहीं बने हो पर मैं लंका का राजा हूं। तुम्हारा स्वर्ण का सिंहासन है अयोध्या का, मेरी तो पूरी सोने की लंका है। हर एक चीज में मैं तुमसे आगे हूं मैं, सेना भी तुमसे ज्यादा है मेरे पास, परिवार भी तुमसे बड़ा है। तुम्हारे अयोध्यावासी सेवा करते होंगे, मेरे यहां तो देवता आकर चाकरी कर रहे हैं। अरे राम, सिर्फ मैं तुमसे एक ही बात में मैं पीछे रह गया, जिसके कारण मैं तुमसे मरा, तुमने मुझे मारा। राम, तुम एक पत्नी व्रता रहे, इतने संयमी हो तुम, कितने चरित्रवान हो तुम। इस तुम्हारे निर्मल चरित्र ने ही मुझे पराजित कर दिया। अरे मेरे पास असंख्य स्त्रियां होने के बाद भी मैंने कितना कृतज्ञ कार्य किया, किशोरी जी पर मैंने को दृष्टि डाली, उनका हरण किया। पर धन्य है राम जी, आप कितने आप चरित्रवान हो। मेरी बहन सज धज करके सुंदरी बन करके गई थी, प्रस्ताव भी रखा, पर धन्य है तुम्हारी मर्यादा, तुमने एक बार आंख उठाकर देखा ही नहीं। रामो विग्रहवान धर्मा, ये हमारे राघवेंद्र सरकार, मेरे प्रभु की मर्यादा को जिसने जीवन में उतार लिया, मेरे आराध्य की उनकी मर्यादा का अनुसरण करने मात्र से भवसागर से पार उतर जाएगा। तो राम जी ने जो मर्यादा, जो चरित्रवान है वो सर्वोत्तम, वो महान है, और सब कुछ होते भी अगर चरित्रवान नहीं है, जो कैरेक्टरलेस है, एवरीथिंग इज लेस, उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। राम जी ने, रावण कहता है बस मेरे अंदर एक ही कमी मुझे नजर आ रही है, मैं तुम्हारे जैसे मेरा उत्तम चरित्र नहीं था। व्यक्ति चरित्रों से ही तो महान होता है। तो जो मेरे राम जी के चरित्र को, राम चरित्र को जो अपने जीवन में चरितार्थ कर लेगा, उतार लेगा, उसका जीवन मंगल में बन जाएगा। राम जी ने जो किया और श्याम जी ने जो गीता में कहा, श्याम जी ने जो किया है उसको करने का प्रयास मत करना। अंत में सुखदेव भगवान इस महाराज की कथा का वर्णन श्रवण करने का फल बताते हैं, फलस्तुति कहते हैं। विक्रीडितम ब्रजवधू वीरदंच कृष्ण विष्णु भक्तिम पनाम भगवती प्रतिलभ्यका। परीक्षित जो इस कथा को वर्णन करता है, महाराज को जो श्रवण करता है, उसके हृदय का जो विकार है, हृदयों को मास पहिनोत चिरेण धीरा, हृदय का विकार क्या है? वासना, काम, क्रोध, लोभ, ये सब कुछ भगवान के इस रास की कथा को सुनने पर और रास को समझने पर सब समाप्त हो जाएगा, हृदय निर्मल बन जाएगा। रास विहारी आपके भी हृदय पर रमण करने लग जाए। बोल रास विहारी भगवान। अब भगवान ने सुंदर युगल गीत, वेणु गीत, युगल गीत भी स्वाक्त छंद में बढ़िया अद्भुत गाया है। और अब देवताओं ने नारद जी से प्रार्थना की, नारद जी भगवान का 125 वर्ष के लिए अवतार हुआ है और भगवान वृंदावन में लीला कर रहे हैं, रास रचा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, परंतु फुटकर काम कर रहे हैं। एक दैत्य आ गया और मार दिया, फिर मस्त वृंदावन में, ऐसे काम नहीं चलेगा। असंख्य राक्षस हैं इस भूमंडल पर,
जिनकी गिनती नहीं है। और ठाकुर जी फुटकर काम करते रहेंगे, रिटेल से काम नहीं बनेगा, होलसेल से काम बनेगा। नारद जी आप एक दिन चले जाइए वृंदावन, ठाकुर जी को थोड़ा आप सचेत करिए। नारद जी संकेत समझ गए, तो भगवान को देवताओं ने नारद जी को भेजा किधर, वृंदावन, पर नारद जी गए मथुरा। अरे भाई अपना भी तो विवेक लगाते नारद जी की काम कैसे बनाना है। तुरंत नारद जी मथुरा गए, और जो गुरु जी को आया देखकर कंस खड़ा हो गया। वाह, बड़ा चिंता था कंस को, बड़ी टेंशन थी। और गुरु घर आ जाए तब तो मानो आधी चिंता गई। कंस दौड़ा दौड़ा स्वागत किया, गुरुदेव आइए। जब से वसुदेव जी के यहाँ जा करके और कंस को बताया कि ये तुम यहाँ नहीं उग्रसेन के पुत्र हो, तुम तब से गुरु मानने लगा था कंस। नारद जी पहुंचे, गुरु जी का स्वागत किया और कहा देखो, कंस बहुत टेंशन में था। गुरु जी ने पूछ दिया, कहो क्या बात है, क्या सोच रहे हो, इतने टेंशन में क्यों? कहा गुरुदेव क्या बतलाऊं, आप जब से बता गए हो, मैंने आपसे पूछा था कि मेरा काल कैसा होगा, नहीं बताया था काला काला होगा, मुर्दी वाला होगा। गुरुदेव जितने काले थे मैं किसी को नहीं छोड़ा। महाराज पता नहीं वो कहां छुपाया, जितने मैंने दैत्यों को भेजा यहां से पता लगाने के लिए, जो गया सो गया, आज तक लौट के नहीं आया। उसकी शकल कैसी है बताने के लिए, जिसको मैंने मारने के लिए भेजा उसको समाप्त कर दी, पता नहीं चला। नारद जी ने कहा, अरे कंस बड़े भोले हो तुम, जानते हो तुम्हारे दुष्ट कौन, तुम्हारा काल कौन है? देवकी के लाल ही तो तुम्हारे काल हैं। बोले गुरुदेव ने सबको तो मार दिए, एक कन्या हुई आकाश में उड़ गई। बोले ना, दो गायब है, तुम जानते नहीं हो, दो गायब हो गए, तुम्हें पता नहीं है? बोले कैसे? बोले जब वो सूचना दी थी ना कि एक गर्भ का पतन हो गया, वो पतन नहीं हो गया था, वो यहां से घिसक गया था अंडरग्राउंड। अच्छा, और आठवां वो लाली नहीं, लाला हुआ था, वो लाली आई कहीं से थी। और सुनो, देवकी की आठवीं जो कृष्ण बलराम है ना, वही देवकी के सातवें और आठवें लाल है, वही तुम्हारे काल हैं। बोले वो कैसे? बोले तुम खर्राटे में आके सोते रहे, वसुदेव जी गोकुल पहुंचाते रहे। देवकी का आठवें लाल है, वही है तुम्हारे काल, जिस समय वृंदावन में है। कहा गुरुदेव तो मैंने इतने दैत्यों को भेजा, वो कितने बलशाली हैं, एक भी लौट के नहीं आया। नारद जी ने कहा सुनो, दिमाग से काम लो, जब बल से काम न बने तो छल का प्रयोग करना चाहिए। वाह गुरुजी, आपने गजब की युक्ति बताई, आप आते हो तो कल्याण होता। नारद जी ने कहा हमारे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो राधे राधे। अब इसका मतलब समझने वाले समझ गए। अब नारद जी कहा हम भजन करेंगे कि तुम्हारे पीछे घूमते रहेंगे, अब तो तुम्हारा कल्याण हो गया, समझ लो। वाह गुरुदेव। अच्छा आप बताइए। बोले सुनो, जब वो इतने पहलवान हैं, तुम एक एक करके भेजते हो तो वो मार देता सबको, और तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि एक को भेजकर बुला लो और अनेक मिल करके मार दो? अरे वाह गुरुदेव, क्या गजब की युक्ति आपने बताई। बोले हम तो महात्मा हैं, युक्ति से मुक्ति करा देते हैं। अच्छा गुरुजी किसको भेजे? नारद जी ने कहा हम चलते हैं आगे, हम नहीं बताएंगे, कुछ अपना भी दिमाग लगाओ कि सब हम ही करें। तब सोचने लगा, तब अक्रूर जी को तब याद आया कौन उसका प्रिय है। अक्रूर जी भगवान के चाचा लगते हैं। सफलक नंदन अक्रूर जी को ये बात कही, अक्रूर जी को बुलाया और कहा मित्र तुम्हें एक मेरा काम करना है। कंस कभी अक्रूर जी को सपने में भी नहीं बुलाता था, आज गर्ज पड़ गई तो हाथ में हाथ रख करके बुला रहा है। कहा तुम्हें काम करना, कृष्ण नाम को लेकर आना है, पर हम यहाँ रंगमंच का एक उत्सव रख रहे हैं और फिर दुष्टों को हमारे जो ये सल तोसल मल्ल है मिल करके मार दें। अक्रूर जी ने कहा महाराज सुनो, दुनिया में मनोरथ लोग बहुत करते हैं, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, पर सब मनोरथ दैवाधीन है, पूरे नहीं होते। आप मारोगे या वो मारेंगे वो तो समय बताएगा।
कहा तुम्हें हमारी आज्ञा का पालन करना है या हमें उपदेश दे रहे हो? अक्रूर जी ने कहा महाराज हम तो सेवक हैं। अक्रूर जी रात्रि पर निवास किए। प्रातः काल परीक्षित अक्रूर जी उसी मथुरा में रथ को लेकर के वृंदावन आए। वृंदावन में जैसे आए विचार कर रहे थे, भगवान आज मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया हूँ जिसे किम मेन कृतम पुण्यम, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके प्रभाव से आज मैं परमात्मा का दर्शन करूंगा। जैसी स्थिति विभीषण की है वैसे ही आज अक्रूर जी की भी है। और मन मन विचार करते आ रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि भगवान शत्रु का दूत समझकर मेरा परित्याग कर दें। फिर विचार करते नहीं, भगवान का ये सिद्धांत है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजई सो हरि को होई। मन में ये मन के भाव है, जिन पायन की पादुका भत रहे, मन लाए ते पद आज बिलो की हूं ई नैनन अब जाए। आज इन चरणों का मैं दर्शन करूंगा। भाव में जो डूबा है वही भाव सागर से तरा है, वही वृंदावन को प्राप्त किया है। भाव के बिना भगवान मिलते नहीं। जो वृंदावन कन्हैया गैया चला के लौटे थे, ध्वजा अंकुश आदि कमल उनके चरण पड़े थे और कूद पड़े, ब्रजरज में लौट गए। और सायंकालीन जैसे पहुंचे, कृष्ण बलराम गैया दुहाने जा रहे थे, जाकर अक्रूर जी चरणों में लिपट गए। गोविंद ने देखा चाचा जी उल्टी गंगा बहा रहे हो, और तुरंत उठाया, हृदय से लगा लिया। मानो अक्रूर जी की जन्म जन्मांतरों की साधना मानो सफल हुई, परमात्मा ने हृदय से लगाया। नंद बाबा ने कहा कन्हैया अब चाचा जी को अंदर ले जाओ, चरण धुलाओ, स्वागत करो, अल्पाहार कराओ, फिर मैं गाय दुहाने के बाद चर्चा करूंगा। कन्हैया लेकर आए, जलपान कराने के बाद चाचा जी आप थक गए होंगे, विश्राम कर लीजिए। भगवान विश्राम करा रहे हैं। अक्रूर जी को विश्वास नहीं हो रहा। जो विश्राम करने लगे, दोनों भाई चरण दबाने लगे। जिस प्रकार राम लखन विश्वामित्र की सेवा करते थे, और उसी प्रकार कन्हैया और बलराम आज चाचा अक्रूर जी की सेवा कर रहे हैं। अक्रूर जी के तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये कर क्या रहे हैं। मैंने कल्पना नहीं की थी प्रभु इतना प्रेम देंगे। चरण दबाते दबाते कन्हैया ने पूछ लिया, चाचा जी आज अचानक आने का कारण बिना सूचना दिए? सब यदुवंशी कुशल से तो हैं, प्रसन्न तो हैं। जो यदुवंशियों की कुशल की बात कन्हैया ने पूछी, अक्रूर जी का कंठ भर आया। पूछा, देवकी, वसुदेव, नाना उग्रसेन सब कुशल से हैं? जो माता पिता की बात पूछी, कंठ भर आया और कुछ बोल नहीं सके, मौन रह गए। अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया ने कहा, चाचा जी क्षमा करना, मैंने प्रश्न बहुत अनुचित किया है। कोई व्यक्ति कैंसर के रोग से जन्म और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहा हो, डॉक्टरों ने कह दिया भगवान बचा लें तो बात बने। जन्म और मृत्यु के बीच में संघर्ष करता प्राणी हॉस्पिटल में दिन गिन रहा हो, और कोई जाकर पूछे, कहो भाई मौज से हो, उस पर क्या बीतेगी। मानो अक्रूर जी को ऐसा ही लगा। कन्हैया भाप गए, कहा चाचा जी क्षमा करें, मैंने आपसे बहुत अनुचित प्रश्न किया है। कंस के रहते भला कौन सा मथुरावासी कुशल से रह सकता है? यदुवंशी। अक्रूर जी ने कहा, ठीक कहा कन्हैया तुमने, कंस जैसे कैंसर के रहते कौन यदुवंशी कुशल से रह सकता है। और कन्हैया, जब रोग भयानक हो जाए तब भी रोग नहीं, रोगी को ठिकाने लगाना पड़ जाता है। संक्रामक हो जाए जिससे लोग त्राही त्राही करने लग जाए, तो ऐसे रोगी को समाप्त करो जिसके जीने से कोई मतलब नहीं। मरने वाला है पर मार कर मरे, इससे अच्छा उसी को मार दो। संक्रामक रोग है कंस।
अक्रूर जी ने सारी बातें बता दी। प्रभु, आपको मारने का षड्यंत्र कर रहा है कंस, आपको मारना चाहता है। भगवान ने तुरंत इसीलिए मुझे लेने के लिए भेजा है, मैं विवश था। प्रभु, मैं भी आपसे मिलने आया तो क्या बन करके आया, मुझे क्षमा करना। कन्हैया ने हाथ जोड़े, चाचा जी आप ऐसा ना कहें, आपका इसमें कुछ दोष नहीं है। कन्हैया ने कहा, चाचा जी आप और कुछ कहें तो ठीक है, और आप यह नहीं कहेंगे कि मुझे कंस ने बुलाया है, मारने के लिए बुलाया है। अगर यह बात किसी व्रजवासी के कान में पड़ गई तो वो मेरा वृंदावन से क्या, वृंदावन से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और चाचा जी जानते हो मेरी मैया मुझे कितना मानती है। मेरी मैया यशोदा को अगर ये किसी ने बता दिया, भनक लग गई कान में कि मेरी मैया मुझे इतना मानती है, चाचा जी केवल मैं ही जानता हूं, मेरी मैया तो नंद भवन से बाहर निकलना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, मथुरा जाना तो दूर रहा। ये बात और अब किसी से नहीं कहेंगे। कहा तब क्या कहें, आप और कुछ सोचिए। तब याद आएगा, हाँ कन्हैया, शिवरात्रि को भूतेश्वर पर बहुत बढ़िया मेला लगता है, यही बात कह दूंगा। ठीक है। अक्रूर जी बाहर आए, नंद बाबा गैया दुहा कर फुर्सत हुए। अरे अक्रूर, आज कैसे आना हुआ अचानक? कन्हैया ने इशारा किया, चाचा जी। तब कहा, अरे बाबा बात ऐसी हुई, आपसे मिले बहुत दिन हो गए, आपसे मिलने की इच्छा हो रही थी। फिर मैंने सोचा बाबा मथुरा में बहुत बढ़िया मेला लगता है भूतेश्वर में, और बाबा मेले में बच्चों को बहुत आनंद आता है, मुझे लगा कृष्ण बलराम को मथुरा का मेला घुमा दूं। और बाबा कृष्ण बलराम बोले, नाना ये कभी शहर नहीं गए। बोले ना बाबा, ये गए या ना हो, पर इनका बहुत नाम है मथुरा में, किसी से पूछ लो कृष्ण और बलराम की रट लगाए रहते हैं। बाबा जो भी वृंदावन की गोपी गोरस लेकर मथुरा बेचने जाती हैं, वहां की गोपियां बैठा लेती हैं, अरे तुम तो वृंदावन से आई हो, वो नटखट नंदनंदन कैसे हैं। तो वो गोपी ऐसा बखान करती है कि सुन करके मुग्ध हो जाती है। तो ब्रज मथुरा की गोपियों के कान तो भगवान की कथा सुनकर के तृप्त हो रहे हैं, पर नेत्र भगवान के दर्शन के लिए लालायित हो रहे हैं। बाबा एक बार कृष्ण बलराम को भेज दो, देखो कैसे स्वागत होगा मथुरा पे। बोले नाम अक्रूर, कन्हैया को मैं जानता हूं, बड़ा नटखट है, इसकी आदत है कोई नई नवेली देखी वहां के पीछे पड़ जाएगा, जब तक मोड़ा ना देख लेगो तब तक बात का इनको संबंध बनाए लेगो। अरे यहाँ तो मथुरा वृंदावन है, सब चल जाता है, पर कंस बहुत खतरनाक है। बोले नाम। इतने में बलराम जी ने कहा, बाबा कन्हैया को मैं संभाल लूंगा, बाकी चिंता मत करो। अब कन्हैया ठीक है। नंद बाबा ने कहा, नहीं नहीं कन्हैया तुमसे ना समरेगो, अगर मैं भी कन्हैया के साथ मेला घुमाने के लिए लेकर के जाऊंगा। अब तो भैया समरे ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया हम भी मेला घूमने की ताई मथुरा जाएंगे। तुरंत नंद बाबा ने ये घोषणा कर दी, सारे ब्रज में दुहाई लगा दो, जो भी मथुरा को मेला घूमना चाहता है कंस के लिए गोरस कर लेकर के। राजा है कंस। देखो भाई, 3 गद्दियां ऐसी हैं जहां कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, रिक्त पानी नहीं जाना चाहिए। एक राजगद्दी राजा के यहाँ, ठीक है, एक गुरु गद्दी, गुरुदेव भगवान के आश्रम जाएं, कभी रिक्त पानी न जाएं, खाली हाथ न जाएं, रिक्त पानी न पूजे। और एक व्यास गद्दी, कभी भी रिक्त पानी खाली हाथ बंधन नहीं करना चाहिए। तो राजा है कंस, तो कंस के लिए कुछ न कुछ गोरस लेकर के, कुछ भेंट लेकर के सब ब्रजवासी चलो। अब तो ब्रजवासी में आनंद की लहर छा गई, हम भी मेला घूमने के लिए जाएंगे। परीक्षित, शाम का वक्त था,
यह बात जब एक सखी को पता चला कि कल कृष्ण बलराम मथुरा चले जाएंगे, बहन पागल हो गई, व्याकुल हो उठी। कृष्ण की भावी वियोग को देख करके एक दूसरे को बताती हुई कहती है, अरे तूने ललिता तूने सुख सुना? वो तो पहले ही मूर्छित थी। हाँ सखी मैंने सुना, कल प्राण धन वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाएंगे, यही ना? हाँ। चंद्र सखी विशाखा सब आपस में मानो पागल की भांति ब्रजगोपियां परमात्मा के भावी वियोग में। सच्चा प्रेमी वही है जो भावी वियोग को भाप गई, समझ गई। सारा वृंदावन सो रहा है, गोपियों की नींद मानो गोविंद के भावी वियोग ने हर ली। गोपियों की आंख में नींद नहीं, गोपियां मानो गोविंद के वियोग में पागल हो गई। एक ने कहा, बहन अभी हम तो गोविंद के प्रेम में तृप्त नहीं हो पाएंगे और अतृप्त छोड़कर हमें गोविंद चले जाएंगे, जिनके लिए हमने सर्वस्व समर्पित कर दिया, परिवार पुत्र को तृण के समान त्याग दिया, क्या हमारा वो त्याग कर देंगे? एक सखी ने कहा, बहन ये मिलन और संयोग और वियोग तो ये विधाता के हाथ में है। भाग में जो विधाता ने लिख दिया है वो तो होगा। सब सखियां विधाता को कोसने लगे, विधाता तुझी थोड़ी भी बुद्धि नहीं है? हम जन्मों की साधना करके श्याम सुंदर के चरणों को पाने के लिए लड़ाई थी, इतना त्यागने के बाद भी, इतना कष्ट देने के बाद भी तेरा मन नहीं भरा? थोड़ा सा संयोग, इतना बड़ा वियोग लिख दिया। तेरी एकदम बच्चे जैसी तेरी चेष्टा है। एक सखी कहती है, बहन विधाता ने जो लिखा सो लिखा, अगर ये अक्रूर नहीं आता तो हमारे जीवन में ऐसी क्रूर घटना नहीं घटती। परीक्षित, अक्रूर की स्थिति रामायण की मारीच की जैसी हो गई है। रावण कहता है, अगर तू नहीं जाएगा तो मैं तुझे मार दूंगा। कंस भी यही कहता है। बीच में स्थिति है। मारीच यही कहता है, रावण भी मारेगा तो मरूंगा, इस दुष्ट के हाथ से क्यों मरूं? मरना है तो राम जी का दर्शन करके मरूं मैं। यही अक्रूर जी ने सोचा, नहीं जाऊंगा तो ये कंस मार देगा, अगर मुझे मरना ही है तो कन्हैया का दर्शन करके। आज सब गोपियां कहती हैं, इस अक्रूर का नाम अक्रूर किसने रख दिया है? इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। अरे इसने तो क्रूर से भी अति क्रूर इसने काम किया है। अरे कोई किसी को चाकू मार दे तो एक ही बार में मर जाएगा आदमी, परंतु जो तड़पा तड़पा करके मारता है, अरे पहले कोई आंख निकाल ले, एक एक अंग काटे, फिर उसके प्राण निकाले, उससे कितनी वेदना होगी। और कृष्ण बलराम कौन है? मानो ब्रज के नेत्र हैं कृष्ण बलराम, और कोई आंख निकाल ले जाए उससे अच्छा है तो मार देता। सारी गोपियां क्रूर को कोसने लगी। परीक्षित, परंतु एक सखी कहती, बहन अब जो भाग्य में था वो अक्रूर जी घटना को करेगा। एक ने कहा कि अक्रूर भले आया है, हम कन्हैया को जाने नहीं देंगे। क्या करोगी? बोले मैं रथ पकड़ लूंगी। किसी ने कहा मैं चरणों में लिपट जाऊंगी, किसी ने कहा मैं रथ के नीचे लौट जाऊंगी, हम जाने नहीं देंगी। किसी ने कहा मैं प्राण को त्याग दूंगी मैं कन्हैया जाने के पूर्व। एक सखी ने कहा, बहन इस घटना को जब तेरे कुल वृद्ध बांधव देखेंगे तो क्या कहेंगे? बोले अच्छा। अरे सखी, अरे इन कुल वृद्ध बांधव हमारी प्रीति को क्या जाने, इनका संबंध शरीर से है। जब तक ये शरीर है तभी तक संबंध है। ये शरीर तो श्याम सुंदर को समर्पित हो गया है। भगवान मथुरा जाए और यह मन